नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश। आज आप लोगों के लिए 20 जनवरी की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अपन इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स की क्लास है, आपको इसकी PDF फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, आपको वहाँ पे PDF फाइल और वीडियो क्लास मिल जाएगी। हम रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप चाहते हो तो आप भी इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक प्रणब माई फादर ए डॉक्टर रिमेम्बर्स के लेखक कौन है? तो पुस्तक है प्रणब माई फादर ए डॉक्टर रिमेम्बर्स। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है शर्मिष्ठा मुखर्जी। कौन है? शर्मिष्ठा मुखर्जी इसके लेखक हैं। तो आइए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। चेन्नई के ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने यूनियन बैंक इंडिया के साथ साझेदारी की है क्योंकि 150 करोड़ कृषि किसान ड्रोन को किसान पुष्पक योजना के तहत ऋण के लिए स्वीकृति मिली है। अगला है, ड्रोन ऋण से किसानों को फसल उत्पादन के लिए भूमि रिकॉर्ड संचालन और उर्वरकों, रसायनों और कीटनाशकों के छिड़काव में भी इससे मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डकार रैली में स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो डकार रैली में जीतने वाले कौन थे? हरित नोआ। कौन थे? हरित नोआ जीतने वाले थे डकार रैली में। तो आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अदरवाइज टॉपिक है जो करंट अफेयर्स के हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैप्टन सुरभि जखमोला बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होगी। और भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन बीआरओ के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? जो महानिदेशक नौसेना का संचालन है उसके रूप में किसने कार्यभार संभाला है महानिदेशक का? तो वो संभाले हैं वाइस एडमिरल AN प्रमोद जी के द्वारा संभाला गया है अपना पदभार। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध AAMR से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो केरल सरकार ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF लिमिटेड के निदेशक या तकनीकी रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड निदेशक के रूप में रितु गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। किसको? ये है रितु गोस्वामी, इनको नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोकोविच को 8वीं बार वर्ष का बालकन रिकॉर्ड करने के लिए चुना गया है। जोकोविच ने निकोला जोकिक को पछाड़ते हुए 8वां बालकन एथलीट ऑफ द ईयर जीता है। 36 साल के टेनिस दिग्गज ने 2023 में अपने दिग्गजों में कुल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और अपनी 50वीं वर्षगांठ के फाइनल में 58 एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें सर्बियाई बॉल खिलाड़ी अलेक्जेंडर वेजेनकोव ने तीसरा स्थान हासिल किया गया है। तो दोस्तों, ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, आप लोग इनको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रोफेसर ललित साहू द्वारा फॉल्ट टॉलरेट इन्वर्टर विकसित किया गया है? तो ये इन्वेस्ट किया गया है नीट रायपुर के द्वारा। किसके द्वारा? ये नीट रायपुर के द्वारा विकसित किया गया है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित स्पेनिश सुपर कप में प्रतिद्वंदी बार्सिलोना के खिलाफ 4-1 से रियल मैड्रिड ने शानदार जीत के साथ स्पेनिश सुपर कप जीता है। विनी विनीसियस जूनियर के पहले हाफ की हैट्रिक ने उनके आदर्श क्रिस्टियानो रोनाल्डो को श्रद्धांजलि समारोह के साथ उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया गया है। अगला पॉइंट है, यह रियल मैड्रिड के प्रभुत्व को जिताता है, जिसे बार्सिलोना को संघर्ष करना पड़ा और रोनाल्ड अराउजो को लाल कार्ड दिखाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन 3 जहाजों को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो हाल ही में कौन से 3 जहाज है जिनको सेवा मुक्त कर दिया गया है? एक तो है INS चिता, इसको भी सेवा मुक्त कर दिया गया है। पहले नंबर पर ये है। दूसरे नंबर पर है INS मैसूर। INS मैसूर, इसको भी सेवा मुक्त कर दिया गया है। और अगला है INS दिल्ली। इन 3 भारतीय जहाजों को अपनी भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, सॉरी गलती हो गई। इसमें ये गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। इसमें होगा INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया, नहीं, INS चिता को सेवा मुक्त कर दिया गया है, INS गुलजार को गुलदार को और INS कुंभीर को सेवा मुक्त कर दिया गया है। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राइट इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली भारतीय महिला कौन बनी जिसे घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पहली भारतीय महिला बनी दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है। हर साल की तरह इस बार भी 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन को हुक्म का उद्देश्य पेंगुइन की कम होती हुई संख्या, उनके आवासों के संरक्षण के बारे में और पेंगुइन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किस रिजर्व को नामित किया गया है? तो ये नामित नामित किया गया है किसको? पेच टाइगर को। किसको? पेच टाइगर को नामित किया गया है। कौन सा है? पेच टाइगर रिजर्व, ठीक है। यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हैं और समझते हैं। भारतीय सेना ने राजौरी और पुंछ इलाकों में वैज्ञानिकों के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया है। भारतीय सेना है, उनके द्वारा कुछ इलाकों में वैज्ञानिकों के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया है। कौन सा ऑपरेशन बताया गया है? ऑपरेशन सर्व शक्ति ऑपरेशन, ठीक है। और अगला पॉइंट है, भारतीय सेना पर हमले के बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन 2003 के सर्व विनाश की याद दिलाते हुए जवाब दिया गया है। यह ऑपरेशन भारतीय सेना के मुख्यालय वाली 15वीं कोर्स और नगरोटा स्थित 16वीं कोर्स द्वारा संचालित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कृत किया गया है? तो ये IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
अवार्ड पुरस्कृत किया गया है। तो ये किसे पुरस्कृत किया गया है? ये किया गया है मनोज कुमार को। किसे दिया गया है? ये मनोज कुमार को पुरस्कृत किया गया है। यानी कि मनोज कुमार इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें और लाइक शेयर करें, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो हम रोज़ाना करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस लेकर के आते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट रोजाना के, उन्हीं को लेकर के आते हैं ताकि आप आने वाले एग्जामों में उन क्वेश्चनों को हल कर सके। दोस्तों वहां से कम आपके 5 या 10 नंबर, रोजाना की करंट अफेयर्स के कम से कम आपके 5 नंबर तो पक्के होते ही हैं, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, उनमें से कम आपके 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो मिलते हैं, तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। इसलिए हमेशा बोलता रहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो डलते ही। तो आइए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको डिस्कस करते हैं। SJVN को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रथम श्रेणी सेकंड CSR के लिए मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को स्कोप उत्कृष्टता श्रेष्ठता श्रेणी फर्स्ट सर्वश्रेष्ठ में मैनेजिंग बैंक के लिए पुरस्कार किया गया है। अगला है BHEL कंपनी को अनुसंधान एवं विकास तकनीकी विकास डिजिटलीकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है NLC इंडिया को डिजिटल परिवर्तन के लिए एमिनेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। कौन सा एमिनेंस प्रदान? REC लिमिटेड को विशेष इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डिजिटलीकरण को में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है रेल टेल क्लासिक उत्कृष्टता पुरस्कार। तो दोस्तों एक तो थी BH, कौन सी जी? BHEL कंपनी है। एक थी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, एक थी SJVN, एक थी NLC इंडिया को डिजिटल परिवर्तन के लिए। अगली है REC लिमिटेड और एक थी रेलटेल। कौन सी थी? रेलटेल। ठीक है, इन सभी को पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की क्लास अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो और डिस्कस भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों हमारी क्लास है वो आने वाली एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ हमारी वीडियो क्लास के साथ आप लोग लास्ट अंत तक बने रहिए, क्योंकि हमारी क्लास लास्ट या तो 10-15 मिनट की होती है, ठीक है, और या लास्ट 20 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है। तो आप लोगों से निवेदन है वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चनों को हमारे साथ बैठ करके डिस्कस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।